अमित शाह को इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए और अमित शाह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जब लोकसभा के अपोजिशन लीडर के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर हो सकता है तो ये अमित शाह किस खेत की मूली है? तो इसके खिलाफ भी केस बुक होना चाहिए, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये गुलबर्गा बंद सिर्फ एक ट्रेलर है और पूरी फिल्म इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम दिखाएंगे। आज गुलबर्गा शहर में तमाम पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल तमाम लोगों ने और सभी समाज के लोगों ने गुलबर्गा बंद किया है। मैं सबसे पहले एसडीपीआई की जानिब से तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं, सभी लोगों ने ये अपनी बात बताई है, मेरी बात एक ही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सीएम सिद्धरामैया जी और इंडिया अलायंस के तमाम लोग, सभी लोग बाबा साहेब अंबेडकर जी की फोटो लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। गुलबर्गा के अंदर कांग्रेस के तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, बहुत अच्छी बात है। हम उन तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हम कहना चाहते हैं, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, ये मेरा सजेशन है कांग्रेस पार्टी से और इंडिया अलायंस से। इंडिया अलायंस की पूरे इंडिया में 10 रियासतों में सरकार है, 10 स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है। आप वाकई में अंबेडकर जी को चाहते हैं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सिद्धरामैया जी और रेवंत रेड्डी जी और अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी और तमाम लोग, जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, आप वाकई में अंबेडकर जी को पसंद करते हैं, चाहते हैं और अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, तो ये 10 रियासतों में ऐसा कानून पास करे जो उस कानून के तहत चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे इंडिया के कोई भी फ्रीडम फाइटर्स हो, चाहे वो इंडिया के कोई भी रिलीजियस गुरुज हो, उन तमाम लोगों के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाए, कोई भी उनके खिलाफ बोले, तो उनको या तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए या तो उनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। ऐसा आप अपने असेंबली में कर्नाटका के, तेलंगाना के, दिल्ली के और वेस्ट बंगाल के, पंजाब के, केरला के, तमिलनाडु के, इन तमाम स्टेट्स में एक लॉ पास होना चाहिए। उस लॉ का नाम फ्रीडम फाइटर्स एंड रिलीजियस लीडर्स डिग्निटी बिल पास करना चाहिए। तभी हम समझेंगे वाकई आप अंबेडकर जी को चाहते हैं और अंबेडकर जी को मानते हैं। ये हम लोग जब सड़कों पर उतरे हैं, अंबेडकर जी के चाहने वाले अंबेडकरवादी सड़कों पर उतरे हैं, तो आप सिर्फ उसका सपोर्ट करना नहीं है, आपको करना चाहिए कर्नाटका में एक लॉ पास करना चाहिए। अगर कोई भी अंबेडकर जी के खिलाफ अगर बोलेगा तो उसको उम्र कैद की सजा या तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये होना चाहिए। गुलबर्गा के अंदर 20 दिन पहले गुलबर्गा के अंदर एक गांव में अंबेडकर जी के फोटो पर चप्पल लगाया गया। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। और गुलबर्गा के अंदर तकरीबन 1 साल में ऐसे 13 इंसिडेंट हुए हैं जहां पर अंबेडकर जी की तौहीन की गई है। ये कहां पर हो रहा है? ये कर्नाटका की सरकार में हो रहा है। ये सब हमारे सामने मौजूद है। तो हमें और पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर मूर्तियां तोड़ी गई है तो वो अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी गई है। लगातार अंबेडकर जी के खिलाफ बोला जाता है। तो हमें एक ऐसा मजबूत कानून बनाना चाहिए कि कोई होम मिनिस्टर हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, किसी की जबान अंबेडकर जी के खिलाफ ना खुले, ऐसा कानून बनाना चाहिए। यही डिमांड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई करती है सरकार से और ये भी डिमांड करती है कि अमित शाह को इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए और अमित शाह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जब लोकसभा के अपोजिशन लीडर के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर हो सकता है तो ये अमित शाह किस खेत की मूली है? तो इसके खिलाफ भी केस बुक होना चाहिए, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये गुलबर्गा बंद सिर्फ एक ट्रेलर है और पूरी फिल्म इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम दिखाएंगे।